आज की कहानी एक सैनिक की है। हंगरी देश के सेना के जवान जिसका नाम टॉम विल्सन था। यह कहानी उसकी है। टॉम विल्सन एक बेहतरीन पिस्तौल शूटर था। यह न केवल उसका शौक था बल्कि पैशन और पागलपन भी था। उसने सन 1938 के नेशनल गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता को अपने नाम कर लिया था। उसके अद्भुत प्रदर्शन को देखकर पूरे देश के लोगों को उससे ये आशा भी बन गई थी कि वह 1940 में होने वाले ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल भी जीतेगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सन 1938 के नेशनल गेम के तुरंत बाद आर्मी की एक ट्रेनिंग के दौरान उसी हाथ में ग्रेनेड फट गया जिससे वह निशाना लगाता था। उसका वह हाथ शरीर से अलग हो गया। सारा देश जो उनसे ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए उम्मीद लगाए बैठा था गम में डूब गया। उनका सपना खत्म होने के कगार पर आ गया। लेकिन जो अपने सपनों को सच्चे दिल से पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करते हैं वे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। टॉम विल्सन भी उन्हीं लोगों में से था। टॉम विल्सन को अपने सपने के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता, अपनी अपंगता भी नहीं। टॉम विल्सन ने बिना किसी को बताए अपने बचे एकमात्र हाथ से पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। पूरा एक साल बीत गया। 1939 में सब लोग दंग रह गए जब टॉम विल्सन हंगरी में होने वाले नेशनल कंपटीशन में जा पहुंचा। टॉम विल्सन को वहां पर देखकर सभी लोग और खिलाड़ी दंग थे। सब सोच रहे थे कि शायद वह खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आया होगा। लेकिन सभी का आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब टॉम विल्सन ने कहा, मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी का भी मनोबल बढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तुम सबसे मुकाबला करने। एक प्रतिद्वंदी को धन्यवाद नहीं दिया जाता, उससे मुकाबला किया जाता है। टॉम विल्सन का हौसला देखकर उससे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दे दी गई। उसने चमत्कारिक रूप से न केवल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया बल्कि इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि वह उस प्रतियोगिता का विजेता रहा और गोल्ड मेडल भी जीत लिया। देश के लोगों में फिर से नई उम्मीद जगी और उन्हें लगने लगा कि 1940 का ओलंपिक मेडल उनके देश में ज़रूर आएगा। टॉम विल्सन ने भी जोरों शोरों से ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है। ऐसा ही कुछ हुआ टॉम विल्सन के साथ क्योंकि 1940 का ओलंपिक विश्व युद्ध की वजह से रद्द हो गया था। लेकिन हार मान जाए वह टॉम विल्सन कैसा। 1944 में होने वाले ओलंपिक के लिए उसने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन टॉम विल्सन की किस्मत भी जैसे जिद पर उतर आई थी। 1944 का ओलंपिक भी विश्व युद्ध की वजह से रद्द कर दिया गया। टॉम विल्सन भी जिद पे उतर गया था। उसने 1948 के लिए ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू रखी थी। आखिरकार 1948 के ओलंपिक में उसने हिस्सा लिया। इस ओलंपिक तक पहुंचते पहुंचते टॉम विल्सन की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। वह 38 वर्ष का था और उसके प्रतिद्वंदी बहुत जवान थे। सभी प्रतिद्वंदी अपने अपने बेस्ट हाथ से पिस्तौल शूटिंग कर रहे थे और टॉम विल्सन अपने एकमात्र बचे हुए हाथ से। टॉम विल्सन की तपस्या रंग लाई। उसने जो जीवन भर सपना देखा था वह पूरा हुआ और उसने 1948 के ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। दोस्तों, अपने जीवन में जो भी सपना देखा है, जो भी लक्ष्य अपने लिए तय किया है उसके पीछे पड़े रहो। चाहे जो कुछ हो जाए उसका पीछा मत छोड़ो। एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप भी अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।